अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप रॉकेट के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, व्हाट ए नाइस, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग द रॉकेट। दुनिया का पहला जदीद रॉकेट किस मुसलमान बादशाह ने बनाया? इंसान को चांद पर ले जाने वाला रॉकेट। रॉकेट काम कैसे करता है? आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। रॉकेट दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन है। ये छोटा हो तब भी जबरदस्त कुव्वत पैदा करता है। आओ चलें छू लें आसमान। सदियों इंसान की तमन्ना रही कि काश वो आसमान को छू सके। आखिर 20वीं सदी में रॉकेट की इजाद ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। रॉकेट क्या है? रॉकेट एक किस्म का इंजन है जो धक्का पैदा करके ऊपर या आगे जाता है। रॉकेट और जेट इंजनों में बुनियादी फर्क ये है कि जेट इंजन बाहर से ऑक्सीजन लेकर चलता है और जबकि रॉकेट इंजन का ईंधन अज खुद ऑक्सीजन पैदा करके जलता है। इसलिए रॉकेट इंजन खला में भी कारआमद है। जहां ऑक्सीजन नहीं होती, रॉकेट मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं। आतिशबाजी के रॉकेट 2 फुट से छोटे होते हैं। 50 से 100 फुट लंबे रॉकेट अब मिसाइल कहलाते हैं। ये दौराने जंग दुश्मन के दूर दराज इलाकों तक बम पहुंचाते हैं। खला में जाने वाले रॉकेट ज्यादा लंबे और ताकतवर रॉकेट खला में मसनूई सियारे, सैटेलाइट, खलाई जहाज और दूरबीनें लेकर जाते हैं। मसलन इंसान को चांद पर ले जाने वाले अमेरिकी सैटर्न 5 रॉकेट की लंबाई 363 फुट थी। अमेरिकी खलाई जहाज स्पेस शटल का इंजन रेल इंजन से भी छोटा होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कुव्वत पैदा करता है कि 39 रेलें बासानी चल जाएं। गो रॉकेट चलने के दौरान में भी बहुत ज्यादा कुव्वत पैदा करता है, लेकिन वो इसी हिसाब से ईंधन भी बहुत खाता है। मिसाल के तौर पर सैटर्न 5 रॉकेट अपनी प्रवास के सिर्फ इब्तदाई 23 मिनट में 5,60,000 गैलन ईंधन पी गया था। एक कार आमतौर पर इतना ईंधन 5-6 साल में इस्तेमाल करती है। बड़ी मिकदार में ईंधन जलने से रॉकेट के अंदर दर्जा हरारत भी इंतहाई बुलंद होता है, यानी 3,300 दर्जे सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सच तो यह है कि रॉकेट की इजाद 13वीं सदी में मुमकिन हुई, जब मुसलमान साइंसदानों ने बारूद बनाने का तरीका दरियाफ्त किया। चूंकि तब मुसलमान ताजर चीन आते जाते रहते थे, लिहाजा चीनी माहिरी ने इनसे बारूद बनाने का तरीका सीख लिया। बारूद बनाने के बाद मुसलमान तोपें इजाद करने में लगे रहे। चीनियों ने इनकी मदद से रॉकेट बना लिए। रॉकेट बनाने का कदीम तरीन तरीकाकार एक शामी मुसलमान साइंसदान की किताब में मिलता है। शेर मैसूर का रॉकेट। दुनिया का पहला जदीद रॉकेट शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जहानत के नतीजे में वजूद में आया। उन्होंने रॉकेट बनाया अपने वालिद हैदर अली से सीखा, जो एक रियासत आरकोट की शाही फौज में रॉकेट दस्ते के निगरान थे।
टीपू सुल्तान ने जिद्दत यही की कि लोहे की नलकियां तैयार की, इनमें बारूद भरकर इन्हें डंडों से बांधा और यूं जदीद रॉकेट तैयार कर लिए। ये फौलादी नलकियां 8 इंच लंबी और 1.5 से 3 इंच मोटी, एक आधा किलो बारूद लिए 1000 गज तक दूर जा सकता था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगों में ये रॉकेट बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया, हत्ता कि बाद जंगों में रॉकेटों ही ने मुसलमानों को फतह दिलाई। इसके नतीजे में अंग्रेज टीपू सुल्तान के रॉकेटों से खौफजदा हो गए। टीपू सुल्तान ने 1788 में दूसरी जंग मैसूर के दौरान पहली बार रॉकेट इस्तेमाल किए। इब्तदाई रॉकेट यूं बने कि बांस की नलकी में बारूद भरकर इसे डंडे के साथ बांध दिया जाता। जब बारूद को आग लगाई जाती तो गैस जन्म लेती। गैस तीर को आगे की तरफ धकेल देती। चलता हुआ बारूद फिर जहां गिरता वहां आग लग जाती। इस किस्म का रॉकेट चीनियों, मुसलमानों, यूरोपियों ने कई जंगों में इस्तेमाल किया, मगर ये दुश्मन को खौफजदा करने ही में काम आता है, क्योंकि अमूमन निशाने पर ना लगने से ये कम ही नुकसान पहुंचाता था। जदीद रॉकेट की इजाद 20वीं सदी में तोपों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मैदान जंग में रॉकेट गैर अहम करार पाए, लेकिन खलाई दौर का आगाज होते ही रॉकेट की अहमियत एक बार फिर बढ़ गई। रॉकेट का ये नया पहलू अमेरिकी मौजूद रॉबर्ट गॉडर्ड ने नुमाया किया। गॉडर्ड ने ऐसा रॉकेट इंजन बनाने के लिए तजर्बात किए जो इंसान को खला में पहुंचा दे। 1926 में उन्होंने माया ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट इजाद किया। 16 मार्च 1926 को अमेरिकी शहर ओबरन में गॉडर्ड ने अपने पहले रॉकेट इंजन का तजर्बा किया। वो 2.5 सेकेंड में 41 फुट ऊपर गया और 184 फुट दूर एक खेत में जा गिरा। इस कामयाब तजर्बे ने देव हैकल और ताकतवर रॉकेट इंजन बनाने की राह खोल दी। वो फिर सिर्फ 43 बरस में इंसान को चांद पर ले गए। 1920 में गॉडर्ड ही ने पहली बार कहा था कि इंसान रॉकेटों के जरिए खला में पहुंच सकता है। जर्मन साइंसदान सबसे आगे। 20वीं सदी के आगाज में जर्मन साइंसदान भी जदीद रॉकेट इंजन बनाने के लिए तजर्बात करने लगे। जर्मन सनतकार फर्ट्ज वान ओपल के माहिर ने रॉकेट कारें इजाद की। 30 सितंबर 1929 को कोफर्ट ने इंजीनियर सेंडर ने रॉकेट इंजन से चलने वाले दुनिया का पहला हवाई जहाज ओपल रेक 1 इजाद कर लिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का हुक्मरान बन गया तो उसने जर्मन माहिरीन को हुक्म दिया कि वो जदीद तरीन रॉकेट तैयार करें। वर्नर फॉन ब्राउन ने एक खुफिया लेबॉर्ट्री में V2 रॉकेट तैयार कर लिया। ये 3500 मीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए 500 मील दूर जाता था। V2 का पहला कामयाब तजर्बा 1942 में अंजाम पाया। जर्मनों ने फिर ऐसे 5000 रॉकेट तैयार कर लिए। इनमें से 3000 दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में गिराए गए। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो अमेरिकी और रूसी हुकूमतें कई जर्मन साइंसदानों को अपने मुल्क ले गई। इन्हीं जर्मन माहिरीन ने फिर अमेरिका, रूस में भी वो जदीद तरीन रॉकेट इजाद किए जिनसे खलाई दौर का आगाज हुआ। हैरत ज़दा, जी हाँ, रॉकेट ही की वजह से 1969 में ये मुमकिन हुआ कि इंसान चांद पर पहुंच सके। फिर कई खलाबाज खला जहाज़ों में बैठकर खला में गए और मुतफरिक तजर्बात किए। 1982 में अमेरिका ने 2 रॉकेटों से चलने वाला जदीद खलाई जहाज स्पेस शटल तैयार कर लिया। इसके रॉकेट के इंजन से इतने ताकतवर हैं कि इन्हीं की तवानाई बिजली में बदली जाती है। तो सिर्फ 2 मिनट चलने से वो 87 घरों के लिए सारे दिन की बिजली बना दे। स्पेस शटल की खसूसियत यह है कि वो खला में जाकर वापस भी आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना पहला तहकीकी रॉकेट 7 जून 1961 को छोड़ा था। रॉकेटों के फवायद। रॉकेट बड़े मकासद रखता है। दौरान लड़ाई फौजी दुश्मन पर हमला करने के लिए छोटे रॉकेट से लेकर बड़े लेजर गाइड मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। छोटे रॉकेट टैंक, बख्तर, बंदगारियां तबाह करने में काम आती हैं। जंगी त्यारे, बहरी जहाज भी रॉकेटों से लैस होते हैं। बड़े मिसाइल दूर वाक़या दुश्मन के ठिकानों में हमला के काम आते हैं। पाकिस्तान भी 2000 मील दूर ले जाने वाला बिन अल आज़मी मिसाइल या रॉकेट इजाद कर चुका है।
تحقیق میں استعمال: زمین کی فضا کا جائزہ لینے اور موسمیاتی تجربوں کے لیے تحقیقی راکٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں مختلف آلات مثلاً ہواپیما، کیمرہ، تھرمامیٹر وغیرہ نصب کیے جاتے ہیں۔ مصنوعی سیارے خلائی کھوجی: راکٹ خلا میں مصنوعی سیارے چھوڑنے کے کام آتے ہیں۔ دنیا کا پہلا مصنوعی سیارہ سپوتنک اول 4 اکتوبر 1957 کو بذریعہ سپوتنک چھوڑا گیا۔ یہ راکٹ 102 فٹ بلند اور 9.8 فٹ چوڑا تھا۔ خلائی فوجی اسپیس پروب بھی راکٹوں کے ذریعے خلا میں پہنچتے ہیں۔ ان میں تحقیق و تجربات کے لیے سائنسی آلات لگے ہوتے ہیں۔ یہ سیاروں تک پہنچ کر ان کے متعلق مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ راکٹ کام کیسے کرتا ہے؟ راکٹ 4 بنیادی حصے رکھتا ہے۔ ڈھانچہ یا فریم: راکٹ کا ڈھانچہ ہلکی لیکن مضبوط دھات سے تیار کیا جاتا ہے۔ راکٹ خلائی جہاز کے سامان خانے پے لوڈ میں خلا باز بیٹھے ہیں، لیکن میزائل ہو تو اس حصے میں بم یا بارود ہوتا ہے۔ راکٹ خلائی جہاز یا میزائل میں ایندھن یا زیادہ جگہ گھیرتا ہے، کیونکہ راکٹ کو جلنے کے لیے زیادہ ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اسپیس شٹل کا 90% وزن ایندھن ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جدید راکٹ کے مائع ہائیڈروجن بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ دباؤ خانہ چیمبر راکٹ کا وہ حصہ ہے جہاں ایندھن زبردست دباؤ میں رکھا جاتا ہے تاکہ راکٹ اسے جلدی سے استعمال کر کے اپنی رفتار بڑھا سکے۔ دباؤ خانے کی دیواریں انتہائی مضبوط مواد سے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ ایندھن جلنے کے دوران دباؤ خانے میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اسٹیل بھی پگھل جائے۔ راکٹ کے آخر میں ایک 20 نوزل لگی ہوتی ہے۔ ایندھن جلنے سے جو گیسیں جنم لیتی ہیں وہ اسے راستے سے باہر نکلتی ہیں اور ٹوٹنی یہی گیسوں سے پیدا ہونے والے دباؤ کو دھکے ہی میں بدلتی ہے۔ راکٹ حرکت کرتا ہے اور کسی خلائی جہاز یا میزائل کو زیادہ وزن سنبھالے جانا ہو تو اس میں وہ 2 تا 5 راکٹ انجن لگائے جاتے ہیں۔ سائنسدان ایسے راکٹ پر کام کر رہے ہیں جو موجودہ راکٹوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مستقبل کے ان پلازما انجن راکٹوں میں ایٹمی ایندھن استعمال ہوگا اور ان کی رفتار 1023 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ ان تیز رفتار راکٹوں سے بہت کم عرصے میں مریخ اور نظام شمسی کے دور دراز سیاروں تک جانا ممکن ہوگا۔ جدید راکٹ بہت سے لوگوں کی محنت اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔ مسلمان کا بھی اس ایجاد میں نمایاں کردار رہا ہے۔ یہ راکٹ ہی ہے جس نے انسان کو چاند پر پہنچایا اور آج کائنات کی وسطوں میں تحقیق اسی کے بدولت ہو رہی ہے۔ راکٹ کے ذریعے مصنوعی سیارے خلا میں چھوڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے راکٹ۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔